आज का इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं पिछले वीडियो में यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो कौन कौन सा जीव आते हैं दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। एक आते हैं एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग बहुकोशिकीय जीव के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों एक कोशिकीय यानी कि एक कोशिका जीव केवल एक कोशिका से बने हुए होते हैं जो उस जीव के लिए आवश्यक सभी कार्यों के लिए उपयोगी होते हैं। यानी कि दोस्तों एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनके जो शारीरिक संरचना होते हैं वो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं और उनके जो भी कार्य होते हैं दोस्तों शरीर के अंदर, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, जैविक प्रक्रिया, तो वो किससे होते हैं, सिंगल सेल से ही होते हैं। तो दोस्तों जैविक प्रक्रिया का मतलब ये होते हैं कि उनके जो रिस्पायरेशन होते हैं, डाइजेशन होते हैं, उसके बाद एक्सक्रीट आउट होते हैं, वो क्या होते हैं, जैविक प्रक्रिया बोला जाता है उसको, यानी कि बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं। तो वो क्या होते हैं, सिंगल सेल से ही होते हैं। और अगर दोस्तों इनके उदाहरण की अगर बात किया जाए तो कौन कौन सा जीव आते हैं, एक जीवाणु वाले जो आते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं दोस्तों, वो सिंगल सेल से बने होते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर अमीबा आते हैं, उसके बाद पैरामीशियम। इतने सारे इसका उदाहरण है और बहुत सारे जीव होते हैं दोस्तों। उसके बाद चलिए देख लेते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जैसे नाम से ही पता चल जाता है कि अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तभी ने ये बहुकोशिकीय जीव हुए दोस्तों। तो बहुकोशिकीय जीव बहुत से अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सपोज दैट दोस्तों अगर हम मनुष्य का अगर उदाहरण को ले लें तो मनुष्य का जो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों मनुष्य का जो हृदय होते हैं वो कार्डियक मसल से बने होते हैं, यानी कार्डियक सेल से बने होते हैं। और किडनी की अगर बात किया जाए दोस्तों तो वो नेफ्रॉन से बने होते हैं। तो अलग अलग जो सिस्टम होते हैं दोस्तों अलग अलग कोशिकाओं से बने होते हैं जो हम लोग के शरीर में जैविक प्रक्रियाएं होते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसके उदाहरण क्या क्या आते हैं, बहुकोशिकीय जीव, पादप आते हैं, जंतु आते हैं, कवक आते हैं और शैवाल आते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे कि कोशिका के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल। और यानी कि कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं उसको क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। तो कोशिकांग को हम कितने प्रकार से बांटे गए हैं दोस्तों, 3 प्रकार में बांटा गया है। एक आते हैं बिना झिल्ली वाले कोशिकांग, दूसरा आते हैं एकल झिल्ली वाले कोशिकांग और तीसरा आते हैं दोहरी झिल्ली वाले युक्त कोशिकांग। तो चलिए एक एक कर हम देखेंगे कि कौन कौन से अंग आते हैं इसके अंदर। तो बिना झिल्ली वाले कोशिकांग देखते हैं, मेम्ब्रेनलेस जिसको हम कहते हैं। तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं दोस्तों, राइबोसोम, तारककाय जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम, उसके बाद सूक्ष्म नलिकाएं यानी माइक्रोट्यूब्स। अब देख लेते हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग यानी सिंगल मेम्ब्रेन। तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन को देखते हैं। तो एक आते हैं दोस्तों गोल्जीकाय, उसके बाद अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। उसके बाद आते हैं रक्तधानी जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स और लाइसोसोम। ये जितने भी ऑर्गन दिखाई मिल रहे हैं दोस्तों ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन के बने होते हैं। उसके बाद हम डबल मेम्ब्रेन वाले अंग को देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद केंद्रक। तो दोस्तों ये जो सारे हम उदाहरण पढ़े ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल, यानी कि कोशिकाओं के अंदर ये सारे होते हैं। तो एक एक कर बारे हम डिस्कस करेंगे अगला वीडियो में। जैसे राइबोसोम का हम अलग वीडियो लगाएंगे, गोल्जीकाय का अलग वीडियो बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग वीडियो बनेगा, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर मेरे वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि ऐसा ही न्यू लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।